हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हम अपनी एटमॉस्फेयर की जो जर्नी है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम सीजन्स इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में बताया था, और इसके अलावा जो एलिमेंट्स ऑफ वेदर होते हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और आज हम सीजन्स इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। एक हम अपने हमारे इंडिया में कितने टाइप्स ऑफ सीजन्स होते हैं, ठीक है, उन सीजन्स की सिग्निफिकेंस क्या होती है, टेम्परेचर कैसा होता है उस टाइम, ये सारी चीजें जो है हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। बिफोर मूविंग अहेड, मेरा एटेक कि ये पेड क्लासेस जो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेट पे हैं, ठीक है, आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो प्लीज अफोर्ड करें। और मेरा एटेक के पेड क्लासेस से जुड़े जहाँ पे आपकी क्वालिटी एजुकेशन जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेदर, समझते हैं सीजन्स क्या होते हैं, ठीक है ना, और वेदर एंड सीजन्स में क्या डिफरेंस होता है। देखो, अगर हम बात करें वेदर की, तो मैंने आपको बताया था कि जो वेदर होता है, वेदर क्या होता है, ये डे टू डे फेनोमेना होता है, डे टू डे फेनोमेना, ठीक है ना। और आवर टू आवर ये क्या होता है, चेंज होते रहते हैं, मतलब डे टू डे चेंजेस होते रहते हैं वेदर में। कभी रेन होगा, कभी सनलाइट रहेगा, कभी क्लाउडी स्काई होगा, कभी एकदम क्लियर स्काई होगा। तो ये क्या होता है कि वेदर जो है वो डे टू डे फेनोमेना होता है, ठीक है। और इसी डे टू डे फिनोमेना को जब हम क्या करते हैं, मंथ और वीक के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, इसी को हम कहते हैं बेटा सीजन्स। क्या कहते हैं, सीजन्स। तो weather conditions often change from day to day and even within a single day. However, the general weather patterns over a week or month, such as hot or cold, windy or calm, cloudy or sunny, and wet or dry, divide the year into distinct seasons. मैंने क्या बोला कि जो जनरल वेदर पैटर्न होता है ना ओवर वीक्स और मंथ्स, मंथ्स और वीक्स के बेसिस पे जो हम जनरल वेदर पैटर्न देखते हैं, इसी जनरल वेदर पैटर्न के बेसिस पे हम क्या करते हैं, सीजन्स डिसाइड करते हैं। ठीक है ना, कि वो सीजन रेनी सीजन होगा, कि समर सीजन होगा, या फिर मॉनसून, या फिर हम बोल सकते हैं अटम सीजन होगा। जो भी सीजन है हमारे कंट्री में, ये हम डिवाइड डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेदर फेनोमेना। और ये मंथ्स के बेसिस पे करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है, जो वेदर फेनोमेना होता है फॉर ड्यूरिंग सम वीक्स और मंथ्स। ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। दीज आर कॉल्ड सीजन्स। ठीक है, अब देखिए, जो इंडिया क्लाइमेट होता है मेनली इसको हम ट्रॉपिकल मॉनसून या फिर मॉनसूनल क्लाइमेट कहते हैं। जो हमारे आईएमडी, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो सारे वेदर रिलेटेड फेनोमेना को मॉनिटर करते हैं, ठीक है ना, और इससे रिलेटेड अपडेशन देते हैं, ये कौन होता है बेटा, आईएमडी होता है। ठीक है, आईएमडी होता है। तो इसके बेसिस पे हमारे इंडिया की जो बोल सकते हो जो क्लाइमेट है, उसको हम मॉनसूनल क्लाइमेट कहते हैं। इंडिया में अगर देखा जाए तो हम चार मेन सीजन्स को जो है क्या करते हैं, हम चार मेन सीजन जो है हम एक्सपीरियंसेस करते हैं। पहला है समर, फिर एडवांसिंग मानसून, फिर रिट्रीटिंग मानसून, और एक है विंटर। ये चार हम सीजन्स को देखते हैं इंडिया में मेनली। पहला विंटर, फिर दूसरा समर, फिर एडवांसिंग मानसून, फिर रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब जो है हम एक एक करके इन चारों सीजन्स के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया में मोस्टली देखा जाए तो चार सीजन देखने को मिलते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली इंडिया में छह सीजन है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द मंथ्स हम इन छह सीजन्स को डिवाइड करते हैं। लेकिन हम अगर हम बात करें कि मेनली कितने सीजन है इंडिया में, जो मोस्ट ऑफ द एरियाज में देखे जाते हैं, वो है बेटा चार सीजन। ठीक है, कौन कौन सा, विंटर, समर, एडवांसिंग मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून। चलिए समझते हैं विंटर सीजन। विंटर सीजन क्या होता है, विंटर सीजन क्या होता है इसको समझते हैं। तो विंटर सीजन की अगर हम बात करें, तो अगर हम इसकी ड्यूरेशन की बात करते हैं, विंटर सीजन का ड्यूरेशन क्या होता है, तो जनरली ये स्टार्ट होता है फ्रॉम दिसंबर टू अप्रैल। स्टार्ट होता है दिसंबर में और एंड होता है अप्रैल में। दिसंबर और जनवरी जो होते हैं सबसे जो है कोल्डेस्ट मंथ होते हैं। सो अगर हम बात करें ड्यूरेशन ऑफ द विंटर सीजन, तो विंटर सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम दिसंबर एंड एंड्स इन अप्रैल। अगर हम कोल्डेस्ट मंथ की बात करें कि कौन से कोल्डेस्ट मंथ होते हैं, तो एक होता है बेटा दिसंबर,
एंड जनवरी। दीज आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द विंटर सीजन। अगर नॉर्थ वेस्टर्न टेम्परेचर की बात करें कि नॉर्थ इंडिया में जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, अगर हम नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर की बात करें तो ड्यूरिंग विंटर सीजन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इज 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। बट when we are talking about the southern regions or the southern part of India, temperature gradually increase towards the equator। यहाँ पे विंटर टाइम में जो हमारे साउदर्न इंडिया होते हैं वहां पे टेम्परेचर की अगर हम बात करें, ये 20 to 25 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर हमारे साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। लेकिन जो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है वहां पे टेम्परेचर 10 to 15 डिग्री सेल्सियस होता है, एवरेज टेम्परेचर की बात करें। क्योंकि कुछ ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम एवरेज टेम्परेचर की बात करें विंटर टाइम में, तो एवरेज टेम्परेचर 10 to 15 डिग्री सेल्सियस होता है इन द नॉर्दर्न इंडिया। एंड एवरेज टेम्परेचर इन साउदर्न इंडिया का कितना होता है, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। ओके। नेक्स्ट है हमारा समर। समर जो है, समर हमारा स्टार्ट होता है बेटा, ड्यूरेशन अगर इसकी बात करें तो अप्रैल टू जून। समटाइम्स इट एक्सटेंड अप टू द जुलाई ऑल्सो इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। पीक मंथ्स की बात करें कि सबसे ज्यादा जो है गर्मी कब होती है, तो अप्रैल इज द हॉटेस्ट मंथ। अप्रैल इज द हॉटेस्ट मंथ इन नॉर्दर्न इंडिया सच एज गुजरात एंड राजस्थान। मे इज द हॉटेस्ट। तो मोस्टली अगर हम समर में हॉटेस्ट मंथ की बात करें तो क्या होता है, हॉटेस्ट मंथ जो होते हैं कहीं पे आपको अप्रैल दिखेगा और कहीं पे आपको मई दिखेगा। इसीलिए देखो, जो समर वेकेशन होता है मोस्ट ऑफ द रीजन में जो समर वेकेशन होता है वो अप्रैल से लेकर के मई तक होता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कुछ रीजन्स में अप्रैल जो होता है वो हॉटेस्ट मंथ होता है और कुछ रीजन्स में मई जो होता है वो हॉटेस्ट मंथ होता है। अगर हम टेम्परेचर रेंज की बात करें कि इस सीजन में टेम्परेचर कितना होता है, तो एवरेज टेम्परेचर जो है इंडिया के जो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स हैं वहां पे आपको 32 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस की बात करें। कितना होता है, 32 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस। ये एवरेज टेम्परेचर है। क्यों? क्योंकि कहीं पे टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अरे मेरी बात समझ में ना। तो एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, 32 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस। ओके। नेक्स्ट है हमारा मॉनसून। मॉनसून जिसको हम एडवांसिंग मॉनसून भी बोलते हैं। एडवांसिंग मॉनसून का मतलब क्या होता है, मॉनसून का आना। तो इंडिया में मॉनसून जब आता है तो अपने साथ लेकर के आता है रेनफॉल। क्या लेके आता है, रेनफॉल। जैसे अभी का जो सीजन है ये कौन सा सीजन है बेटा, मॉनसून। एडवांसिंग मॉनसून सीजन, ठीक है। अगर हम इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो जून से लेकर के सितंबर तक होता है। Advancing wind system. The humid southwest summer monsoon winds gradually spread across the country starting from late May to the early June। क्या होता है कि इंडिया में ये जो एडवांसिंग मॉनसून है या फिर बोल सकते हो जो ह्यूमिड एयर है वो स्प्रेड कर जाता है पूरे इंडिया में। और स्प्रेड करने के बाद जो है ये पूरे इंडिया में आपको रेन होते हुए देखने को मिलेगा। क्या होता है कि फ्रॉम जून से लेकर के सितंबर में ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से साउथ वेस्ट डायरेक्शन से विंड्स आती हैं। और ये विंड जो होती है ह्यूमिड विंड्स होती है। मतलब इन विंड्स के अंदर वाटर वेपर की प्रेजेंस होती है। और ये विंड्स क्या होती है पूरे इंडिया में स्प्रेड कर जाती हैं। और स्प्रेड करने के बाद क्या होता है कि पूरे इंडिया में रेनफॉल होता है। तो ये स्टार्ट होता है जून से और एंड होता है आपको सितंबर में। अरे मेरी बात समझ में ना। जून से लेकर के सितंबर में पूरे इंडिया में ह्यूमिड एयर जो है वो ब्लो करता है। और इस ह्यूमिड एयर की वजह से क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। और ये क्लाउड्स जो है क्या करते हैं बेटा, रेनफॉल करते हैं। अरे मेरी बात समझ में ना। The monsoon begins to withdraw from the North India and beginning of the October. During this phase, South India usually receives higher amount of rain। क्या होता है कि सितंबर के बाद अब ये जो विंड्स होते हैं जिनका डायरेक्शन इस साउथ वेस्ट डायरेक्शन में था, अब ये डायरेक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है। और चेंज होके अक्टूबर से ये विंड्स जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट होती है, जिसको हम रीट्रीटिंग मॉनसून कहते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में के रीजन में क्या होती है बेटा, रेनफॉल होता है। तो एडवांसिंग मानसून की वजह से क्या होता है, एडवांसिंग मानसून की वजह से क्या होता है कि जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थर्न इंडिया या फिर जो साउदर्न इंडिया, मतलब ऑल ओवर इंडिया में क्या होती है, बारिश होती है, ठीक है। लेकिन जो रिट्रीटिंग मानसून होता है या फिर जब मानसून वापस लौटता है, कब, अक्टूबर में। अक्टूबर में जब मानसून वापस लौटता है
तो क्या होता है, रेनफॉल जो है वो किधर होता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ साउथ डायरेक्शन। क्यों होता है, कैसे होता है, इन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है। फिर है बेटा पोस्ट मानसून। ये पोस्ट मानसून को ही बोलते हैं हम रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून कहने का मतलब क्या है, कि मानसून का वापस लौटना। ठीक है ना। जब मानसून वापस लौटता है, क्यों लौटता है, क्योंकि अब जो है विंड के डायरेक्शन में चेंज हो जाता है, और विंड जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ब्लो करती है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ब्लो करती है। और क्या होता है कि फिर धीरे धीरे विंड्स जो है ऊपर से नीचे की तरफ आती है। और कुछ विंड्स जो है जब वो बे ऑफ बंगाल से होकर के आती हैं, तो ये जो ड्राई विंड्स हैं, ये ड्राई विंड्स यहाँ से मॉइस्चर कैप्चर करती हैं, और इंडिया के जो ये साउथ वाला रीजन है, यहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल होता है। ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में? तो द पोस्ट मानसून सीजन लास्ट फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। ये ड्यूरिंग दिस पीरियड अक्टूबर एंड नवंबर आर यूजुअली क्लियर एंड क्लाउडलेस अक्रॉस द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, यहाँ पे क्लाउडलेस जो है वेदर होता है। लेकिन जो हमारा साउथ वाला जो रीजन है, यहाँ पे क्लाउडी वेदर होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल होता है। ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये हमने चार जो है हमारे जो मेजर वेदर्स हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। पहले हमने क्या देखा बेटा, पहला हमने क्या देखा कि फर्स्ट वन इज विंटर, जो कब से कब तक होता है, दिसंबर से लेकर के अप्रैल। दूसरा हमने क्या पढ़ा, दूसरा पढ़ा हमने समर। समर कब से कब तक होता है, अप्रैल से लेकर के जून तक। ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा मॉनसून। मॉनसून में भी कौन सा, एडवांसिंग मॉनसून। एडवांसिंग मॉनसून ये कब तक होता है, ये होता है जून से लेकर के सितंबर तक। और चौथा हमने पढ़ा पोस्ट मॉनसून। ठीक है ना, या फिर रिट्रीटिंग मॉनसून, जो होता है अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक। तो ये चार मेन सीजन्स हैं जो आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दो और सीजन्स होते हैं जो आपको इंडिया के ऑल रीजन्स में देखने को नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपको हिमालयन जो रीजन्स हैं, हिमालयन जो स्टेट्स हैं, वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि वो कंडीशन जो है बाकी अदर एरियाज में नहीं होता है। इसीलिए आपको हिमालय रीजन में और दो सीजन्स देखने को मिलते हैं। एक होता है ऑटम और एक होता है स्प्रिंग। बात समझ में आ रही है ना? तो हिमालय रीजन में आपको दो अलग अलग रीजन्स और दो अलग अलग सीजन्स और देखने को मिलते हैं। एक होता है ऑटम सीजन और एक होता है स्प्रिंग सीजन। ठीक है, क्लियर है? तो ये मेनली हमारे क्या आते हैं, सीजन्स होते हैं। अब देखो, हमारे जो सीजन्स हैं, इनको हमने मंथ के बेसिस पे क्या किया है, डिवाइड करके रखा है। ट्रेडिशनली इंडिया के सिक्स, अगर हम ट्रेडिशनल सीजन्स की बात करें, हमने मेजर चार सीजन्स पढ़ा, लेकिन हमारे इंडिया में ट्रेडिशनल छह सीजन होते हैं, जिसको हम मंथ के बेसिस पे डिसाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे वसंत ऋतु, वसंत मतलब स्प्रिंग, ये कब कब होता है, चैत्र एंड बैसाख, मतलब मार्च और अप्रैल वाला ऋतु। जब हम क्या करते हैं बेटा, होली वगैरह मनाते हैं ना, तो कौन सा ऋतु होता है, बसंत ऋतु होता है। ऋतु जो होता है, सीजन का हिंदी वर्ड होता है ऋतु। ठीक है ना, हिंदी में हम ऋतु बोलते हैं। फिर आता है ग्रीष्म ऋतु, जिसको हम समर बोलते हैं। ये कब कब होता है बेटा, ज्येष्ठ एंड आषाढ़ वाली ऋतु। ज्येष्ठ और आषाढ़, ये दो इंडियन कैलेंडर के हिसाब से दो ये मंथ्स होते हैं, जिसमें हम इसको हम अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करें तो मई और जून। तो मई और जून में मोस्टली ग्रीष्म ऋतु होता है, जिसको हम इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, ज्येष्ठ और आषाढ़। फिर होता है वर्षा। वर्षा मतलब मानसून, जिसमें हम श्रावण और भाद्रपद। ठीक है ना, जैसे अभी जो रीजन चल रहा है, अभी जो टाइम चल रहा है इंडियन कैलेंडर का, श्रावण चल रहा है। तो मोस्टली ये कब सा ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग कौन सा टाइम पीरियड होता है बेटा, ये टाइम पीरियड होता है जुलाई एंड अगस्त का। इसके बाद आता है शरद ऋतु। शरद ऋतु, जिसको हम बोलते हैं आश्विन और कार्तिक ऋतु, कार्तिक। ये इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये दो मंथ होते हैं, लेकिन अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करें तो सितंबर एंड अक्टूबर। फिर आता है हेमंत। हेमंता, जिसको हम लेट ऑटम बोलते हैं। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं मृग शीर्षा या पौष। ठीक है ना, नवंबर और दिसंबर के टाइम में होता है। फिर होता है शिशिर मतलब विंटर, ये माघ और फागुन के टाइम में होता है, या फिर बोल सकते हो जनवरी एंड फरवरी। तो ये है इंडिया के ट्रेडिशनल वेदर्स। ठीक है ना, जो हम अलग अलग मंथ्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग, इनका नाम क्या होता है, वसंत ऋतु, चैत बैसाख, ग्रीष्म ऋतु, जेठ आषाढ़, वर्षा ऋतु, श्रावण भाद्रपद, शरद ऋतु, अश्विन कार्तिका, हेमंत ऋतु,
मृगशीर्ष एंड पौषा, तिथिल में माघ एंड फागुन। ठीक है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करें तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। ये जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, डिविजन्स ऑफ वेदर है, डिविजन्स ऑफ वेदर, सॉरी डिविजन्स ऑफ सीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ कैलेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ कैलेंडर। ठीक है। ये मोस्टली आपको इंडिया में ट्रेडिशनल 6 सीजन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन मेजर इंडिया में आपको 4 सीजन्स देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन सा है? समर, विंटर, ठीक है ना, इसके अलावा मॉनसून, एडवांसिंग मॉनसून एंड पोस्ट मॉनसून। ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है। अब देखिए, India's seasonal diversity spans a major IMD climatic classification and 6 traditional cultural ritus, shaping the nature, agriculture, geography and daily life. इन सीजन्स की वजह से इंडिया में, इंडिया की एग्रीकल्चर की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, डेली लाइफ की बात करें, ये सब में आपको बहुत सारा डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। ठीक है ना। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी, अलग अलग रीजन में हम अलग अलग क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी, बहुत सारे फेस्टिवल्स को हम क्या करते हैं, इसके बेसिस पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है ना। डेली लाइफ जो है, डेली लाइफ पे भी हमारे इम्पैक्ट पड़ता है बिकॉज ऑफ द सीजन्स। बात समझ में आ रही है ना। जैसे इंडिया में आपको, इंडिया में आपको जस्ट, इंडिया में आपको सीजन्स के बेसिस पे म्यूजिक, म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक देखने को मिलता है जिसको हम रागास कहते हैं, राग। ठीक है ना। ये क्या होता है कि अलग अलग सीजन में, अलग अलग सीजन्स में क्या होता है कि अलग अलग जो है क्लासिकल म्यूजिक्स लोग प्ले मतलब गाते हैं बहुत सारे अलग अलग एरियाज में। और ये क्या होता है कि अलग अलग सीजन के मूड को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है ना, अलग अलग सीजन के मूड को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जो म्यूजिक होते हैं इसको हम राग्स बोलते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। ये हमारे इंडिया के जो मेन सीजन्स हैं। तो हमारा सीजन कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे मानसून टू, जिसमें हम लोग दोनों मानसून के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल स्टडी करेंगे, जैसे हम एडवांसिंग मानसून के बारे में पढ़ेंगे और रिट्रीटिंग मानसून या फिर पोस्ट मानसून के बारे में। ठीक है बेटा। सो थैंक यू इस क्लास को जुड़े रहने के लिए। और आप लोगों को जो भी डाउट्स होते हैं उस डाउट्स को क्लियरली कमेंट बॉक्स में लिखें। आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन करके रखें ताकि जब भी हमारा वीडियो आए आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक है। थैंक यू एवरीवन, वंस अगेन।